माय हीरो एकेडमिया एकदम गजब हो गया है एंड करेंटली इसका हर एक चैप्टर वर्थ रीडिंग है। इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे सीन्स थे जो गूज़बम्प देने लायक थे एंड हमेशा की तरह ये चैप्टर पढ़ के भी आई फील दैट मांगा होरिकोशी इज ट्रू जीनियस। लेकिन और एक चीज जो और भी ज्यादा जीनियस एंड ऑसम है वो है एनिमे एनालिसिस का चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। हमला कभी नहीं देता है। प्रीवियस चैप्टर जहां से खत्म होता है वहीं से ही ये चैप्टर शुरू होता है एंड इन फर्स्ट पैनल हम देखते हैं कि बहुत सारे मेटल केजेस ने कई सारे विलन्स को कैद कर लिया है एंड बिकॉज ऑफ दिस केओस कई सारे विलन्स कंफ्यूज भी है। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल तोगा को दिखाया जाता है एंड सी से इन केजेस को तोड़ दो एंड तभी तुरंत इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि कई सारे विलन्स केजेस को तोड़ देते हैं और उन विलन में दाबी भी होता है जो बड़े इजीली केज को तोड़ देता है एंड कहता है योर पैथेटिक लिटिल केज डिडंट इवन लास्ट फॉर 3 सेकेंड, जिसके रिप्लाई में सोतो कहता है ये 3 सेकेंड भी काफी है हमारे लिए। नाउ यहाँ ध्यान देना बिकॉज इन लास्ट पैनल ऑफ प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था कि ऑल माइट एंड सुकुइची ने सारे विलन्स को केजेस में कैद कर लिया था एंड उसके बाद मोनामा उन केजेस को डिफरेंट पोर्टल्स में भेज रहा था और इसी सीन से कंटिन्यू होता है ये चैप्टर। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल जब ऑलमोस्ट सारे विलन्स केजेस को तोड़ देते हैं तब उसी वक्त सारे हीरोज सारे विलन्स को डिफरेंट लोकेशंस में भेजने की कोशिश करते हैं एंड उसी वक्त एक विलन बोलता है तुम हीरोज ने कितना पैसा खर्च किया है इन केजेस को बनाने में, और इस चीज को समझाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो यू कैन इग्नोर इट। बट एनीवेज इन दिस सीन एक हीरो के थ्रू हमें ये पता चलता है कि शिगाकी के डीके क्वर्क को काउंटर करने के लिए अब हीरोज के पास कोई एंटी डीके चीज या वेपन है। नाउ ये एंटी डीके चीज क्या है इस चीज को नहीं बताया गया है इस चैप्टर में, बट एज अ रीडर हमें इतना तो पता चल गया है कि ये चीज कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इस सीरीज में, और ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हमें अपकमिंग चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि सारे हीरोज विलन्स को दूसरे पोर्टल के साइड भेजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड मीनवाइल सारे हीरोज भी पोर्टल के अंदर जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अलाइंड लोकेशन। बट तभी इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि कोई डेकू को खींचकर दूसरे पोर्टल में ले आता है एंड ये देखकर बाकुगो हैरान परेशान हो जाता है। तो इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर में जिसके बारे में हम बात करेंगे लेटर इन दिस वीडियो। कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे हीरोज एंड विलन्स डिफरेंट पोर्टल्स में जा चुके हैं एंड मीनवाइल कुछ हीरोज एंड विलन्स अभी भी पार्किंग एरिया में प्रेजेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल ऑल माइट कहता है फैटगम जो विलन्स रह गए हैं उन्हें कैप्चर करो और आयोमा को प्रोटेक्ट करो। मीनवाइल मोनामा यू रीग्रुप विद आइजोवा। द सप्रेसर वाज सक्सेसफुल एंड अब शुरू होता है रियल बैटल। तो नाउ इस पैनल से एंड ऑल माइट की बातों से हमें इतना तो पता चल गया है कि अब तक जो कुछ भी हीरोज ने प्लान किया था वो सक्सेसफुल रहा एंड जैसा कि ऑल माइट ने कहा यहाँ से शुरू होगा रियल बैटल, तो बी रेडी फॉर दैट। एनीवेज कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल अब सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं गुंगा माउंटेन जहां ऑल फॉर वन एंड और कुछ विलन्स पहुंचते हैं थ्रू पोर्टल एंड ऑल फॉर वन से लड़ने के लिए वहां होते हैं एंडेवर, हॉक, तोकुयामी एंड बाकी कुछ हीरोज। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल एंडेवर के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ऑल फॉर वन के पास जो रैप क्वर्क है वो इतना इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू कुरुगिरी's रैप क्वर्क, बिकॉज ऑल फॉर वन रैप क्वर्क के थ्रू कुछ ही डिस्टेंस के लिए ही टेलीपोर्ट कर सकता है एंड थ्रू रैप क्वर्क को दूसरों को ही टेलीपोर्ट कर सकता है पर खुद को नहीं। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल ऑल फॉर वन एंडेवर को कहता है तुम हम सबको अलग कर हराना चाहते हो, आई मस्ट से इट इज अ गुड प्लान, बट इसके वजह से तुम्हारे पास जितने भी बचे कुचे हीरोज थे उनकी संख्या और भी ज्यादा कम हो गई है। तुमने वन फॉर ऑल को शिगाकी के साथ लड़ने के लिए छोड़ा जो कि बेस्ट डिसीजन नहीं है, और साथ ही तुम अपने यंगेस्ट सन को अपने भाई डाबी से लड़वा रहे हो। यू हैव क्रिएटेड अ मेस। ऑल फॉर वन की इन बातों से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एंडेवर एंड उसके टीम के लिए काफी मुश्किल है ऑल फॉर वन को हराना। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं ऑल माइट के स्टैचू वाले एरिया में जहां हम देखते हैं कि डाबी एंड सोतो लड़ेंगे एक दूसरे से। आफ्टर दैट सीन दोबारा चेंज होता है और हमें पता चलता है कि यूएई फ्लोट कर रहा है हवा में, और ये सीन देखकर मुझे वानो आर्क की याद आ गई। बट एनीवेज सीन दोबारा चेंज होता है और इस पैनल में हमें बाकुगो, शिगाकी एंड बेस्ट जीनस को दिखाया जाता है, लेकिन बाकुगो जीनस को बोलता है कुछ गड़बड़ हो गया है
एंड इससे हमें सिंपली ये पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू द प्लान शिगाराकी से बेस्ट जीनियस बाकुगो एंड डेकू लड़ने वाले थे, बट समवन पुल डेकू इनटू अदर पोर्टल। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें ये पता चलता है कि वो समवन और कोई नहीं तोगा होती है, बिकॉज इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि तोगा बहुत सारे नोमूस के साथ है एंड इस सीन में उराका एंड आसुई भी होती है। तो डेकू को देख उराका थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लान डेकू को बाकुगो के साथ होना चाहिए था, बट अगेन अगर सब कुछ हीरोज के प्लान के हिसाब से होता तो ये सीरीज कब का खत्म हो जाता। सो एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हमें ये पता चलता है कि डेकू का डेंजर सेंस काम नहीं कर रहा है एंड इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो टोगा डेकू को कोई हार्म पहुंचाना नहीं चाहती है एंड इसके वजह से डेकू का डेंजर सेंस क्वर्क एक्टिवेट नहीं हुआ। एंड दूसरा रीजन ये हो सकता है कि राइट नाउ एवरीथिंग इज इन वार स्टेट, जिसकी वजह से हर जगह नेगेटिविटी है एंड इसी की वजह से डेकू का डेंजर सेंस क्वर्क काम नहीं कर रहा है। So anyways, coming to the chapter, in the last panel नरेटर कहता है इस वार के बीच सिर्फ तोगा का ही गोल अनक्लियर है। सो अगर मैं तोगा की बात करूँ तो ये कैरेक्टर मुझे काफी वियर्ड एंड कंफ्यूजिंग लगती है एंड तोगा का एक्चुअल गोल क्या है ये हमें आज तक नहीं बताया गया है, बट आई एम होपिंग दैट कि इन कमिंग चैप्टर्स हमें शायद कुछ पता चले इसके बारे में। सो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो विदाउट एनी डाउट ये चैप्टर एकदम गजब था एंड जैसा कि ऑल माइट ने कहा था कि रियल बैटल अब शुरू होगा, तो समझ लो रियल बैटल अब शुरू होगा। तो एंडेवर एंड हॉक लड़ेंगे ऑल फॉर वन से, तो वहीं सोतो लड़ेगा अपने भाई डाबी से। बाकुगो एंड बेस्ट जीनस करेंगे शिगाराकी का सामना, तो वहीं डेकू उराका एंड आसुई करेगी तोगा का सामना। एंड इन सब बैटल के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मुझे पर्सनली ये लगता है कि अब आने वाला हर एक चैप्टर माय हीरो एकेडमिया का बहुत हाइप में रहने वाला है। सो ये था मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 345 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।